नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं बड़ी मजेदार कहानी किराए की बहू बनी घटना। आरव की उम्र 28 साल की थी। नौकरी करता था एक मल्टीनेशनल कंपनी में। पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहा, लेकिन उसके स्वभाव में एक अड़ियलपन था। उसका कहना था, पापा मुझे शादी करनी ही नहीं है। ये दिखावा, रिश्तेदारों का दबाव सब बेकार है। मुझे अपनी लाइफ अपने तरीके से जीनी है। सीमा जी ने प्यार से समझाया, बेटा शादी सिर्फ सामाजिक दबाव नहीं है, जीवन में साथ चाहिए। तुम अकेले कब तक रहोगे? आरव हंस पड़ा। माँ, साथ चाहिए तो दोस्त है, ऑफिस में लोग हैं, शादी कोई मजबूरी थोड़ी है। राजेश शर्मा ने भी समझाया, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने एक आखिरी कोशिश की। ठीक है बेटा, तुम कहते हो शादी नहीं करनी, लेकिन रिश्तेदार पूछते रहते हैं, कोई ना कोई तो दिखाना करना पड़ेगा। अगर तुम चाहो तो कुछ समय के लिए किराए की पत्नी रख लेते हैं, ताकि लोगों की बातें बंद हो। आरव ने पहले इसे मजाक समझा, लेकिन फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। यह तो मजेदार होगा पापा, चलिए करते हैं। सीमा जी हतप्रद रह गई। ये क्या बोल रहे हो तुम? राजेश शर्मा ने गंभीर स्वर में कहा, देखो बेटा, ये असली शादी नहीं है, कुछ दिनों का खेल है। तुम भी देख लो और खुद फैसला करो। कुछ सोचकर आरव ने हामी भर दी। अगले ही सप्ताह एक एजेंसी से संपर्क किया गया। एजेंसी संपूर्ण इवेंट सॉल्यूशन नाम की थी। वहां से एक लड़की भेजी गई। नाम था नेहा। उम्र लगभग 26 साल। पढ़ाई बीए तक। चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में छुपी उदासी। एजेंसी ने बताया, नेहा प्रोफेशनल है, एक्टिंग में माहिर है, आपको परिवार की इमेज बचाने में मदद करेगी। नेहा घर आई तो सीमा जी ने पहले तो संकोच किया, पर फिर सहजता से उसका स्वागत किया। आरव ने मजाक में कहा, तो ये है मेरी पत्नी। नेहा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में एक दर्द की लहर थी। शायद वह भी किसी मजबूरी से यहाँ आई थी। पहले दिन ही सब कुछ अजीब लग रहा था। घर में लोग आते जाते थे और आरव व नेहा साथ में बैठे दिखते। रिश्तेदारों ने कहा, अरे वाह, शर्मा जी का बेटा तो शादीशुदा हो गया। सीमा जी के मन राहत थी, पर अंदर ही अंदर चिंता थी कि यही कहीं यह खेल सच न बन जाए। आरव खुद को संयमित रखता, नेहा भी प्रोफेशनल तरीके से चलती, पर हर दिन के साथ उनकी बातचीत बढ़ती गई। एक शाम सीमा जी ने रसोई में कहा, नेहा खाना कैसा बना है? नेहा ने मुस्कुरा कर कहा, अंकल आंटी, मैं कोशिश कर रही हूँ कि सब अच्छा लगे। सीमा जी का मन पिघल गया। तुम बेटी जैसी हो। नेहा की आंखें नम हो गई। वह मुस्कुराकर चुप रह गई। कुछ ही दिनों में आरव ने महसूस किया कि नेहा अलग है। वह सिर्फ अभिनय नहीं कर रही थी, वह घर का हिस्सा बन रही थी। वह हर काम में मदद करती, सीमा जी से बातें करती और राजेश जी का ध्यान रखती। कभी कभी वह अपने अतीत की बातें करती, कैसे घर की परिस्थितियों ने उसे मजबूर किया, कैसे उसे पैसे की जरूरत थी। आरव को उसके प्रति एक अनकही करुणा महसूस हुई। एक दिन बारिश हो रही थी। आरव बालकनी में बैठा था। नेहा चाय लेकर आई। आरव जी, चाय। आरव ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम्हें ये सब करते हुए बुरा तो नहीं लगता? नेहा ने चाय रखते हुए कहा, शुरू में लगता था, अब लगता है मैं यहाँ सिर्फ किराए की नहीं हूँ, शायद असली की तलाश में हूँ। आरव चौंक गया। क्या मतलब? नेहा ने धीरे से कहा, कभी कभी झूठ बोलते बोलते सच का सामना कर बैठते हैं। आरव देर तक चुप रहा। रिश्तेदारों की नजरें, पड़ोसियों की बातें, सब बढ़ती जा रही थी, लेकिन घर में सब सामान्य बना रहा। आरव ने खुद को इससे अलग रखा, लेकिन मन में हलचल चलती रही। एक दिन उसके ऑफिस का दोस्त आया। उसने मजाक में कहा, अरे यार, शादी कर ले और हमें बुलाया तक नहीं। आरव ने हंसकर कहा, बस यूं ही घर वालों के लिए कर ली। दोस्त ने कहा, कमाल है, किसी को प्यार से शादी करनी चाहिए और तुमने दिखावे से।
यह बात आरव के दिल में चुभ गई। उस रात वह देर तक जागता रहा। एक दिन नेहा ने खुद आरव से अपनी पूरी कहानी साझा की। वह बोली, मेरे पापा नहीं हैं, माँ बीमार रहती है। घर चलाने के लिए कई छोटे मोटे काम किए। कई बार लोगों ने फायदे उठाने की कोशिश की। मुझे डर लगता था। फिर एक एजेंसी में काम मिला। पैसे की जरूरत थी तो हाँ कर दी। पर जब यहाँ आई पहली बार लगा कि किसी घर में अपनापन मिल सकता है। आरव का दिल कांप गया। वह पहली बार नेहा को सिर्फ किराए की पत्नी के रूप में नहीं देख रहा था। वह धीरे से बोला, अगर तुम चाहो तो मैं मदद कर सकता हूँ, सिर्फ पैसे नहीं और भी। नेहा ने उसकी आंखों में देखा। कोई अभिनय नहीं था वहां, सिर्फ सच्चाई। अब आरव और नेहा में सहजता बढ़ गई। वे साथ में खाना बनाते, किताबें पढ़ते, कभी घूमने जाते। सीमा जी ने नोटिस किया कि आरव बदल गया है। पहले जो उदासीन रहता था अब घर में हंसता बोलता है। राजेश जी ने भी देखा कि नेहा अब घर की जिम्मेदारियों में साथ देती है। उन्होंने कहा, सीमा, यह लड़की सच में हमारी बहू जैसी लगती है। सीमा जी मुस्कुराई, शायद भगवान ने सही समय पर भेजा है। आरव शर्मिंदा हो गया। उसने कहा, पापा ऐसा मत कहिए, मामला असली नहीं है। राजेश जी ने गंभीरता से कहा, रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं। लेकिन यह खेल कब तक चलता। एक दिन एजेंसी से फोन आया, किराए की अवधि पूरी हो गई है, कृपया अनुबंध समाप्त करें। आरव घबरा गया। उसने फोन काट दिया। रात भर सो नहीं सका। नेहा ने पूछा, क्या हुआ। आरव ने कहा, बस अनुबंध खत्म होने वाला है। नेहा चुप रही। फिर धीरे से बोली, तो फिर मैं जा दूंगी। उसकी आंखों में आंसू थे। आरव बेचैन हो गया। तुम जाओगी तो क्या रह जाएगा मेरे पास। नेहा ने पहली बार उसे सीधे देखा। आप चाहो तो मुझे रोक सकते हो, लेकिन क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं यहाँ रहूं। आरव की आंखें भर आई। उसने कहा, हाँ मैं चाहता हूँ। नेहा ने हाथ बढ़ाया। तो फिर निर्णय आपका है, झूठ में रहना है या सच स्वीकार करना है। अगले दिन आरव ने अपने माता पिता के सामने सच रख दिया। पापा, माँ, मैं नेहा को सिर्फ किराए की पत्नी मानता रहा, लेकिन अब मैं उससे सच्चा रिश्ता बनाना चाहता हूँ। अगर आप चाहे तो हम असली शादी कर सकते हैं। घर में सन्नाटा छा गया। सीमा जी की आंखों में आंसू थे। बेटा, ये तो वही चाहती है जो हम चाहते हैं। अगर तुम खुश रहोगे तो हम भी खुश रहेंगे। राजेश जी ने मुस्कुराकर कहा, चलो, भगवान की यही मर्जी थी। नेहा की आंखों में खुशी और डर का संगम था। उसने धीरे से कहा, अगर आप सब सच में स्वीकार करेंगे तो मैं भी अपना सब कुछ आपके साथ साझा करूंगी। कुछ ही दिनों में पूरे परिवार ने औपचारिक शादी का निर्णय लिया। रिश्तेदारों को बुलाया। जिन लोगों ने पहले तंज कसे थे वही अब बधाई देने आए। शादी के दिन आरव ने नेहा का हाथ थाम कर कहा, आज से तुम सिर्फ किराए की नहीं, मेरी पत्नी हो। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, मैंने अभिनय में सच्चाई खोज ली। सीमा जी ने आशीर्वाद दिया, सदा सुखी रहो। राजेश जी ने कहा, रिश्ता निभाना यही असली विवाह है। शुरू में समाज में बातें हुई, किराए की पत्नी से शादी कर ली, लेकिन समय के साथ लोग शांत हो गए। नेहा का व्यवहार, उसका परिवार के साथ प्रेम और उसका समर्पण लोगों का मन जीत गया। पड़ोसी कहते, नेहा बहू कम और बेटी ज्यादा है। ऑफिस में आरव को सम्मान मिला। दोस्त कहने लगे, तुमने हिम्मत दिखाई। प्यार निभाना आसान नहीं है। समय बीतता गया। आरव और नेहा ने मिलकर एक नया जीवन बनाया। वे एक एनजीओ से जुड़ गए जो उन लड़कियों की मदद करता था जिन्हें मजबूरी में गलत रास्तों पर जाना पड़ता है। नेहा उनकी सलाहकार बन गई। सीमा जी ने महिलाओं के लिए सिलाई केंद्र शुरू किया। राजेश जी ने आरव के साथ मिलकर एक ट्रस्ट बनाया। नेहा ने कहा,
अगर मैं उस दिन न आई होती तो शायद मैं सिर्फ एक किराए की मुस्कान बनकर रह जाती। आरव ने कहा, अगर मैंने उस दिन तुम्हें नहीं रोका होता तो शायद मैं भी अकेला रह जाता। यह कहानी सिर्फ एक जिद की नहीं थी, यह रिश्तों की खोज थी। झूठ से शुरू होकर सच्चाई में बदलती एक यात्रा थी। आरव ने सीखा कि प्यार सामाजिक दिखावे से नहीं, दिल की सच्चाई से पैदा होता है। नेहा ने पापा की अपनापन अभिनय से नहीं, विश्वास से मिलता है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां झूठ और सच का फर्क मिट जाता है। वहां सिर्फ एक सवाल बचता है, क्या आप हिम्मत करके अपना सच स्वीकार करेंगे? शर्मा परिवार ने हाँ कहा और उसी हाँ ने उनकी पूरी दुनिया बदल दी।